है आज का ट्यूटोरियल। हम ये हमारा प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं, इसका नाम हमने रखा है कॉमन। आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डेटा को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे मूव करते हैं, कैसे लेके जाते हैं, कैसे उसे यूज़ में लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक फाइल और क्लास। सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक फ़ोल्डर। फ़ोल्डर कहाँ से बनेगा? फ़ोल्डर में जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ है? यहाँ है, लेकिन मुझे याद है, आप लोगों को भी याद रखिए, कॉमन है। यहाँ मैं लिखूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा स्क्रीन्स, क्योंकि मैं बहुत सारी स्क्रीन्स बनाऊँगा। और यहाँ पर आ जाऊँगा, एक मैं बनाऊँगा यहाँ पर ग्लोबल फ़ोल्डर। उसके अंदर मैं ग्लोबल क्लासेस बनाऊँगा, GLOBAL ग्लोबल। चलिए, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये जो डिफ़ॉल्ट मेरा बना हुआ है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया है। अब मैं बनाता हूँ अपनी एक कस्टम क्लास, जिसका नाम दूंगा फर्स्ट। ओके, यहाँ मैं जाऊँगा और नोट डाउन यहाँ पर मैं बनाऊँगा, लिखूँगा इंपोर्ट मटेरियल, करूँगा, लिखूँगा STF। मतलब किसका मतलब होता है? स्टेटफुल विजिट। देखिए यहाँ पर सजेशन आ रहा है, स्टेटफुल विजिट इसका मतलब होता है ये। यहाँ पर क्लास का नाम दूंगा सेम टू सेम जो कि मैंने रखा है। इसका नाम मैंने रखा है क्लास का फर्स्ट। ओके, ये देखिए यहाँ फर्स्ट फाइल है, फर्स्ट ही इसका नाम है। अब यहाँ जाऊँगा, सबसे पहले बनाऊँगा इसका फोल्ड। यहाँ जाऊँगा और चेक करने के लिए एक दफ़ा मैं लिख दूँगा रेड कलर। अब इस क्लास को मैं होम फर्स्ट होम पे मैं नोट डाउन करता हूँ। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उस क्लास को जहाँ पर यूज़ में लेना वहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले फ़ोल्डर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये है स्क्रीन फ़ोल्डर में। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट क्लास का नाम या स्क्रीन का नाम। होम में जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा फर्स्ट जस्ट। ये मेरा आ गया। अब मैं इसे सेव कर लूँगा तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। ये देखिए हमारी जो है फर्स्ट स्क्रीन वो बन चुकी है और हमने लोड करवा दी है। जैसे ये ऐप ओपन होगी मेन क्लास से, ये तुरंत यहाँ पर शो हो जाएगी। चलिए, फर्स्ट क्लास में कुछ बनाते हैं। यहाँ से हम कुछ डेटा लेके जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मैं ऐप बार बनाता हूँ, ताकि अपने को मेंशन रहे कि ये फर्स्ट क्लास है। इसका मैं टाइटल दे दूँगा। यहाँ पर मैं नोट करता हूँ टाइटल हमेशा टेक्स्ट के थ्रू देंगे, क्योंकि हमें टेक्स्ट देना है। यहाँ पर टेक्स्ट दिया मैंने, सेव किया, ये आ गया है। अब ये देखिए, इसके अंदर ये शेडो आ रही है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ऐप बार में जाएंगे और लिखेंगे एलिवेशन। यहाँ मैंने कर दिया 0, तो इसकी ये देखिए, ये यहाँ से शेडो हट गई है जो ग्रे कलर की आती है हमारे पास। अब मैं इसको जाऊँगा और इसको क्लोज कर दूँगा। अब मैं इसकी बॉडी में लिखता हूँ, क्या लिखूँगा? सबसे पहले मैं लिखता हूँ कॉलम, ताकि इसके अंदर मैं बहुत सारे अपने विजेट्स, UI विजेट्स दिख सकूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहले बनाता हूँ फ्लैट बटन। फ्लैट बटन कहाँ मिलेगा? ये रहा फ्लैट बटन। इसको मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले चाइल्ड देता हूँ। इसको मैं टेक्स्ट देता हूँ। टेक्स्ट मैं बार बार दूंगा नहीं, एक बार जो मैंने लिख लिया है उसको मैं कॉपी करता रहूँगा, क्योंकि जिससे कि मुझे बार बार नोट डाउन ना करना पड़े। देखते हैं क्या एरर है। ऑन पेज लिखूँगा, जिससे कि बटन का जो इवेंट है वो हमें पता चले। देखिए यहाँ पर बटन आ गया है। बैकग्राउंड कलर मैं स्क्रीन का कर देता हूँ वाइट। इसका फोल्ड का मतलब होल स्क्रीन। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, टेक्स्ट का साइज। वो आएगा स्टाइल में जाके, स्टाइल टेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ मैं कर देता हूँ साइज, लिखता हूँ आगे फॉन्ट साइज, इसको कर देता हूँ 120। ये देखिए हमारा टेक्स्ट बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्पेस दे लेता हूँ यहाँ से। तो स्पेस देने के लिए मैं करता हूँ कंटेनर की हाइट दे दूँगा, तो बटन से ऊपर स्पेस दिख जाएगा मुझे। हाइट 60 आ गया है। ये बटन हमारा क्लिकेबल हो गया है। अब बनाता हूँ एक नेक्स्ट क्लास।
बोले तो सेकंड क्लास जिसके ऊपर हमें डेटा शो करना है, लेके जाना है, इसका नाम दूंगा सेकंड, SECOND, और इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लूँगा। अब जब मैं यहाँ पर सेकंड क्लास बनाऊंगा, स्टेटफुल क्लास बनाऊंगा, उस टाइम पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा ताकि ये दोनों स्पेलिंग सेम रहें। इसके लिए मैं फिर से बनाऊंगा इसका फोल्ड है, इसका फोल्ड, कलर दे दूंगा येलो, चेक करने के लिए ये दे दिया मैंने। अब इस क्लास पे मुझे मूव करवाना, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ गया, इस क्लास को मुझे मूव करवाना है, मतलब इस क्लास का मुझे एक्सेस चाहिए, तो इसके लिए मैं जाऊँगा, इस क्लास को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, सेकंड, ये कर लिया मैंने। अब मैं इस क्लास को पुश करूँगा, पुश करने के लिए क्या होता है, मैं सफारी पे जाके सर्च कर लूँगा। ये महज एक लाइन का कोड है, ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो याद कर सकते हैं इसे। यहाँ गया और इस बटन के फोन फ्रेश बटन पे मैं क्लिक कर दूँगा, वो कॉपी नहीं हुआ है। और यहाँ मैं लिख दूँगा अपनी सेकंड क्लास, सेकंड, अब देखते हैं इस बटन को प्रेस करके, पहले करते हैं सेव, इस बटन को प्रेस करते हैं, चेक करते हैं क्या ये पुश हुआ है। बटन प्रेस किया, ये देखिए आ गया है। अब इस क्लास में हम थोड़ा वो कुछ एड बार वगैरह देते हैं, जैसे कि हमें आइडिया हो कि सेकंड क्लास, इसका मैं टाइटल दे दूंगा एड बार, टाइटल, टेक्स्ट, ये देखिए टेक्स्ट, और यहाँ पर बैक बटन भी ऑटोमेटिक आ गया है। इसकी शेडो हटा देंगे, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं स्क्रीन का वाइट, या फिर येलो ही रख देते हैं, या फिर थोड़ा ग्रे कर देते हैं, चेक करते हैं ग्रे करने के बाद कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है। इसकी मैं थोड़ा सा इसको मैं हल्का कर देता हूँ, वो होता है ओपेसिटी के थ्रू 0.5 या 6। ओहो चलिए इसको ग्रे ही रख लेते हैं। इसका जो टाइटल है एक बार का, वो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा, क्वांटिटी का समझिए, फॉन्ट साइज कर देते हैं 20। चलिए अब इसके अंदर कुछ बनाते हैं। इसके अंदर अब मैं लेता हूँ, कुछ लिखता हूँ, बॉडी के अंदर हम लिखेंगे कॉलम में, सेव करते हैं, चेक करते हैं, कलर देते हैं वाइट, यस, फॉन्ट का कलर दे देते हैं वाइट। साइज इसके ऊपर कंटेनर लगा के मैं इसकी स्पेसिंग दे दूंगा, ऊपर से हाइट देता हूँ 50, ये देखिए मैंने कर दिया ये। चलिए अब क्या करना है, इसके अंदर मुझे एक स्ट्रिंग लाता हूँ, एक मैप लाता हूँ और एक लिस्ट लाता हूँ। तो मैं इस क्लास में लाने के लिए इस यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद नीचे जो स्पेस बचती है, यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाऊँगा जो मुझे चाहिए। स्ट्रिंग जब भी बनाऊँगा उसका मैं शुरुआती प्रीफिक्स रखूँगा स्ट्रिंग, जिससे कि जब मैं स्ट्रिंग को एक्सेस करूँगा तो str और मेरे पास जो वेरिएबल मैंने स्ट्रिंग के नाम से बनाई वो मेरे पास यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। स्ट्रिंग सेकंड, खाली स्ट्रिंग यहाँ पर मैं असाइन कर दूँगा। एक बनाता हूँ मैं, स्ट्रिंग ही उसके अंदर ये होंगे, की होंगे स्ट्रिंग, उसके अंदर वैल्यू होगी। इसका शुरुआती नाम दे दूँगा मैप, जो कि प्रीफिक्स रहेगा मैप, उसका
यूज़फुल नहीं। हम किसी भी मैप को इस तरीके से डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। अब मैं बनाता हूँ एक लिस्ट जिसके अंदर होगा मैप। मैप कैसा रहेगा, ऐसा लिस्ट सेकेंड, और हम इस तरीके से इसको डिक्लेयर एंड डिफाइन करते हैं। अब इन वेरिएबल्स को चेक करने के लिए कि ये यहाँ पर आ चुके हैं या नहीं, इसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा इनिट स्टेट। एक बार के लिए इनको कमेंट कर देते हैं। क्या एरर आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कहाँ गड़बड़ हो गई है? क्या गड़बड़ हो गई है इसमें? चलिए मैं इसे करता हूँ क्लोज, फिर इसमें चलाता हूँ। अब हम इसे चेक करते हैं। चलिए देखिए, चल रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। पता नहीं क्यों बार बार इशू आ रहा है। रन कर लेते हैं। आओ जहाँ पर भी हमें वैल्यू लेकर आनी है और यूज करनी है, उसी क्लास में वेरिएबल्स बनेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ एक इनिट स्टेट के नाम से इसका मेथड जो है वो कॉल कर लेता हूँ और इन सबको यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ। क्या ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी हैं? एक एक str। देखिए, मुझे पता नहीं कि मैंने क्या वेरिएबल बनाया है, लेकिन मैं लिखूँगा str तो यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी str जितनी मैंने बनाई है। ये आ गया है। फिर एक प्रिंट कर लेता हूँ मैप। मैप मुझे पता नहीं मैंने क्या वेरिएबल का नाम दिया था, लेकिन जब भी मैं मैप लिखूँगा, मैप की मेरे पास यहाँ पर जो वेरिएबल मैंने बनाए हो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ मैंने लिखा लिस्ट, ये किया मैंने। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ पर इस स्क्रीन में हम आएंगे, हमें पता लग जाएगा कि क्या वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं या नहीं आ चुकी हैं। अब जाऊँगा मैं फर्स्ट स्क्रीन से, मैं डेटा भेजूँगा। जब मैं यहाँ पर डेटा भेजूँगा तो मैं कैसे भेजूँगा? सबसे पहले क्लास को इंपोर्ट करें, जो कि हम कर चुके हैं। अब उस क्लास का वेरिएबल इजीली यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। बस उस वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके अंदर वैल्यू देनी है। नाम दूंगा स्ट्रिंग फ्रॉम फर्स्ट स्क्रीन। ये हमारा यहाँ पर रन हो रहा है, हम वेट करेंगे। चलिए, रन हो चुका है। 50 सेकेंड्स इसको लगी है रन होने में। आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं, आप इसे 10 सेकंड में भी रन करवा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, जानने के लिए देखते रहिएगा कंटिन्यूसली, रेगुलरली फ्लटर के ट्यूटोरियल्स। चलिए, जा सेव कर लूँगा। अब सेकंड स्क्रीन पे जाऊंगा और चेक करूंगा। देखिए, हमारी जो वैल्यू है फर्स्ट स्क्रीन से निकलकर सेकंड स्क्रीन में आ चुकी है। देखिए, ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग फ्रॉम फर्स्ट स्क्रीन। ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है, क्लास है। यहाँ से मैंने दिया, पास किया, असाइन किया, और यहाँ पर हमें सेकंड क्लास में मूव करवा दिया।
इस स्टेट में मैंने प्रिंट करवा लिया और पता चल गया कि मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरीके से मैं मैप में दूंगा, लिस्ट में दूंगा वैल्यूज़। कैसे देंगे देखिए, मैप में इस तरीके से वैल्यू जाएगी। ये आप डायनामिकली भी शो कर सकते हैं। मैप के अंदर हमेशा की एंड वैल्यू के थ्रू ही जाएगी। सेव करेंगे, बैक जाएंगे, फिर वापस आएंगे, चेक करेंगे कंसोल में। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से। अब इस मैप में से वैल्यू निकालना आपको पता ही होगा कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ, मुझे नहीं पता कि मैप के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, तो मैं मैप में से वैल्यू निकालूंगा। मैप में से वैल्यू निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर हम की देते हैं, फिर जाकर जो की वैल्यू होती है वो आती है। अब ये हम एक वेरिएबल में लेते हैं, मुझे नहीं पता वेरिएबल किस टाइप का है, तो मैं वेरिएबल बना लूँगा, वेरिएबल की, मतलब ये किसी भी टाइप का हो सकता है और अपने पास आ जाएगा। अब इसे मैं प्रिंट करवा लूँगा, PRINT, प्रिंट किया। मैं लिखता हूँ यहाँ पर वैर की। ये देखिए मेरे पास स्ट्रिंग में वैल्यू है वैर की। रन करूँगा एंड चेक करूँगा। ये देखिए मेरे पास सेकंड स्क्रीन पर वैल्यू आ गई है एंड ये आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, ये वैल्यूज़ मैं प्रिंट करवा लेता हूँ सेकंड स्क्रीन पे, ठीक। और इसको मैं नाम देता हूँ ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो मैं एक वेरिएबल में असाइन करूँगा। ये जो डिक्शनरी, ये जो मैप है, इसमें से जो ये वेरिएबल आया है, वेरिएबल की वैल्यू आई है, उसको मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं लिख दूँगा। मुझे पता है कि ये जो मैंने या इसमें से मैप बनाया है स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, इसके अंदर स्ट्रिंग ही वैल्यू निकालेंगे हम, तो मैं स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल डालता हूँ क्योंकि मुझे पता है। बनाया मैंने str फ्रॉम फर्स्ट स्क्रीन मैप वैल्यू। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। एक मैं बना लेता हूँ स्ट्रिंग जस्ट, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि आ रही है ओनली। अब मैं क्या करूँगा, ये स्ट्रिंग में पहले वैल्यू डालूंगा। इस स्ट्रिंग में मैं जो स्ट्रिंग आ रही है वो वैल्यू डालूंगा। यहाँ डालूंगा str फ्रॉम, ये किया मैंने, यहाँ डाल दिया मैंने str सेकंड। अब str फ्रॉम फर्स्ट स्क्रीन मैप में से जो वैल्यू निकलेगी वो हम यहाँ पे पुट करवा देंगे, साइन करवा लेंगे। मैप सेकंड में कौन सी वैल्यू आ रही है, की के नाम से हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है। एरर शो हो रही है, तो मैं एरर काम करता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ फोर्सली। अब ये चीज़ें मैं यूज में लेता हूँ। मैंने दो टेक्स्ट बनाए हुए हैं, पहले में मैं लिख दूंगा str और दूसरे में लिख दूंगा जो मैप में से मैंने स्ट्रिंग निकाली है, ये वाला। अब मैं इसे सेव कर लूँगा और रिलोड करवा दूँगा। देखिए इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आई। अब मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा, सेकंड स्क्रीन पे रहूँगा। ये देखिए स्ट्रिंग फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग एंड वैल्यू। इस तरीके से हमें डाटा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर लेके जाना होता है और यूज में लेना होता है। तो यही हमारा आज का ट्यूटोरियल था। इसी के साथ हम अपना ट्यूटोरियल क्लोज करते हैं। चलिए, जानने के लिए देखते रहिए फ्लटर के ट्यूटोरियल्स। मैं बहुत ईजी टिप्स यहाँ पर बताऊँगा आपको।